राधे राधे भक्तों, आज का यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि और 3 मार्च का यह पावन दिन, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। यह वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अपनी माया का ऐसा अद्भुत खेल रचा था कि अहंकार और अत्याचार की अग्नि भी उस निर्मल भक्ति के सामने ठंडी पड्डीएच गई थी। होलिका दहन का यह महापर्व हमारे जीवन के सभी कष्टों, सभी दुखों और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करने का सबसे बद्धा और सिद्ध अवसर होता है। आज मैं आपको इस पावन रात्रि का एक ऐसा महा उपाय, एक ऐसा गुप्त और अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी इस होलिका की पवित्र अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और आपके घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अक्सर हम अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं। कभी धन की कमी हमें सताती है, कभी बने बनाए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, कभी घर में बिना किसी कारण के क्लेश और विवाद होने लगता है, तो कभी कोई अनजानी बीमारी या भय हमें अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है इसका कारण होती है हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, हमारे ऊपर लगी हुई किसी की बुरी नजर, या फिर हमारे ग्रहों का कोई ऐसा दोष जो हमारी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। लेकिन आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसे कई पवित्र दिन और पर्व दिए हैं जब हम इन सभी बाधाओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसा ही एक महासिद्ध दिन है 3 मार्च, होलिका दहन का दिन। होलिका दहन की अग्नि को कोई साधारण अग्नि समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। यह स्वयं अग्निदेव का वह साक्षात और जागृत स्वरूप है जो अपने भीतर ब्रह्मांड की सारी अशुद्धियों को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है। आप याद कीजिए भक्त प्रहलाद की उस कथा को, जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को आज्ञा दी थी। होलिका को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती। उसे एक ऐसा दिव्य वस्त्र मिला हुआ था जिसे ओर अटकर वह अग्नि में प्रवेश कर सकती थी। होलिका अपने भाई के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई चिता में बैठ गई। लेकिन उस समय क्या हुआ? प्रहलाद के होठों पर केवल एक ही नाम था, AUM नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। श्री हरि का वह परम भक्त बिना किसी भय के, बिना किसी विलाप के केवल अपने आराध्य का ध्यान कर रहा था। और उस सच्ची भक्ति का परिणाम यह हुआ कि भगवान की कृपा से तेज हवा चली और वह दिव्य वस्त्र होलिका के ऊपर से उड़ीडीएच कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई जिसे वह अपना अस्त्र समझ रही थी, और भक्त प्रहलाद उस भीषण अग्नि से भी मुस्कुराते हुए, श्री हरि का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर आ गए। इस कथा का मर्म क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब आप सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। होलिका दहन की यह अग्नि उसी बुराई के नाश का प्रतीक है। और आज मैं आपको जो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं वह इसी अग्नि के माध्यम से आपके जीवन के सारे कष्टों की आहुति देने का एक अचूक मार्ग है। आपको बस एक छोटी सी गुप्त चीज इस पवित्र अग्नि में डालनी है और फिर देखिए चमत्कार। तो ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपको करना क्या है। 3 मार्च के दिन सुबह से ही अपने मन को शांत रखें, किसी से विवाद ना करें, क्रोध ना करें, और मन ही मन अपने इष्ट देव का, भगवान विष्णु का या माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। शाम के समय जब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हो तब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें,
यदि हो सके तो हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। काले या गहरे नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग इस दिन पूजा में न करें। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान में बैठना है और वह गुप्त चीज तैयार करनी है जो आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली है। यह गुप्त चीज कोई बहुत महंगी या दुर्लभ वस्तु नहीं है, यह आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। लेकिन जब इसे एक विशेष विधि से अभिमंत्रित करके होलिका की अग्नि में समर्पित किया जाता है तो यह एक महाशक्तिशाली उपाय बन जाता है। आपको लेने हैं साबुत लौंग के 7 जोड़े। जी हां, 7 जोड़े यानी कुल 14 लौंग। ध्यान रहे कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ आपको लेने हैं 7 बताशे और एक सूखा नारियल जिसे हम गोला भी कहते हैं। अब उस सूखे नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट लें और उसके अंदर ये 7 बताशे और 7 जोड़े लौंग डाल दें। इसके साथ ही आपको इसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी पीली सरसों भी डालनी है। काले तिल आपके जीवन से शनि, राहु और केतु के दोषों को समाप्त करते हैं और पीली सरसों आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर भगाती है। अब इस नारियल को वापस उसी कटे हुए हिस्से से बंद कर दें और इसके ऊपर लाल रंग का कलावा या मौली 7 बार लपेट दें। यह आपका वह महाशक्तिशाली और गुप्त अस्त्र तैयार हो गया है जो आपकी सारी परेशानियों को आज भस्म करने वाला है। अब इस नारियल को अपने दोनों हाथों में रखें और अपने घर के मंदिर के सामने खड़ीडे होकर या बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें और पूरे ध्यान से अपने जीवन की उस सबसे बड़ी परेशानी के बारे में सोचें जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। चाहे वह आपके ऊपर चढ़ा हुआ भारी कर्ज हो, आपके व्यापार में हो रहा लगातार नुकसान हो, आपके घर की अशांति हो या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की लंबी बीमारी हो। उस परेशानी को अपने मन में लाएं और भगवान से कहें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन की इस बाधा को, इस दुख को आज होलिका माता की पवित्र अग्नि में हमेशा के लिए भस्म करने जा रहा हूं। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस नारियल को लेकर अब आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार उसार लें, यानी क्लॉकवाइज दिशा में 7 बार घुमा लें। अगर आप यह उपाय केवल अपने लिए कर रहे हैं तो इसे अपने ही सिर से 7 बार घुमा लें। इसके बाद आप सीधे उस स्थान पर जाइए जहां होलिका दहन हो रहा हो। जाते समय पीछे मुद्दाकर न देखें और न ही रास्ते में किसी से फालतू बात करें। आपका पूरा ध्यान केवल अपने उस संकल्प पर होना चाहिए जो आपने घर में लिया था। जब आप होलिका दहन वाले स्थान पर पहुंच जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम करें, होलिका माता को प्रणाम करें और भक्त प्रहलाद तथा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। अब आपको उस पवित्र अग्नि की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपके हाथ में वह नारियल होना चाहिए। हर परिक्रमा के साथ आपको भगवान विष्णु के किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करना है। आप एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप श्री राम जय राम का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है तो आप केवल अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद आप अग्नि के सामने खड़ी ढीरे हो जाइए और अपने दोनों हाथों से उस नारियल को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उस धधकती हुई पवित्र अग्नि के मध्य में डाल दें। जैसे ही आप उस नारियल को अग्नि में समर्पित करेंगे, आपको मन ही मन यह भावना करनी है कि मेरा सारा दुर्भाग्य, मेरी सारी बीमारियां, मेरे घर की सारी नकारात्मकता और मेरी सफलता के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं इस नारियल के साथ ही इस अग्नि में जलकर हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो रही हैं। नारियल को अग्नि में डालने के बाद वहीं खड़ी डिढे होकर कुछ क्षणों के लिए अग्नि को देखते रहें और यह महसूस करें कि अग्नि की पवित्र ऊष्मा आपके शरीर और आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। आपकी सारी परेशानियां धुएं के साथ उड्डेज कर ब्रह्मांड में विलीन हो रही हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी प्रवेश कर रही है।
इसके बाद होलिका की अग्नि को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट आए। लौटते समय भी आपको पीछे मुद्दा कर नहीं देखना है। घर वापस आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दें। बस इतना सा यह गुप्त और अचूक उपाय है, जिसे अगर आपने 3 मार्च को पूरे विश्वास के साथ कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। भक्तों, ये जो लौंग और बताशे का प्रयोग मैंने आपको बताया है, ये तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सिद्ध और परीक्षित उपाय है। लौंग को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। जब लौंग अग्नि के संपर्क में आती है तो वह अपने आसपास के पूरे वातावरण की नकारात्मकता को सोख कर नष्ट कर देती है। इसी तरह काले तिल और पीली सरसों का प्रयोग सदियों से बुरी शक्तियों और तंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। सूखे नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जब हम अपनी समस्याओं को इसमें भरकर अग्नि में आहुति देते हैं तो हमारे जीवन की दरिद्रता नष्ट होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यह भी ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या बुरा भाव नहीं होना चाहिए। यह उपाय किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने के लिए है। सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव से किया गया छोटे से छोटा कर्म भी भगवान तक पहुंचता है और उसका फल हमें अवश्य मिलता है। होलिका दहन का दिन क्षमा करने और क्षमा मांगने का दिन भी होता है। अगर जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुखा है तो आज के दिन उसे मन ही मन क्षमा मांग लें, और जिसने आपको कष्ट दिया है उसे भी क्षमा कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने मन में कड़ी चिवाहट और क्रोध की अग्नि जलाए रखेंगे तब तक बाहर की यह पवित्र अग्नि आपके दुखों को कैसे शांत कर पाएगी। इसलिए अपने मन को भक्त प्रहलाद की तरह निर्मल बनाएं, जिसमें केवल प्रेम, करुणा और भगवान का नाम हो। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो व्यापार में लगातार घाटा सह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुकान या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ग्राहकों का आना कम हो जाता है, काम ठप्प पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे व्यापार को बांध दिया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस होलिका दहन पर आप यह नारियल वाला उपाय जरूर करें। इसके साथ ही जब आप होलिका की अग्नि में नारियल डाल दें तो वहां से थोड़ी सी भस्म यानी राख अपने साथ एक छोटे से कागज में पुद्दिया बनाकर घर ले आएं। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह बहुत ही सिद्ध और चैतन्य भस्म है। इस भस्म को घर लाकर आप एक लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार स्थल के गल्ले में रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ व्यापार फिर से तेज गति से चलने लगेगा और आपके घर में बरकत होने लगेगी। जिन लोगों के घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, उनके लिए भी यह भस्म अमृत के समान है। आप इस भस्म का एक छोटा सा टीका बीमार व्यक्ति के माथे पर या उसके गले पर लगा दें और भगवान धन्वंतरी से उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। होलिका की इस पवित्र भस्म में रोगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। भक्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख दोनों ही धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष पर्व या तिथि पर इन शास्त्रीय और सिद्ध उपायों को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन की यात्रा को बहुत आसान और सुगम बना देते हैं। 3 मार्च का यह दिन आपके लिए एक ऐसा ही अवसर लेकर आ रहा है। इसे अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। अपने लिए ना सही, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस उपाय को पूरे विधि विधान से जरूर कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पावन दिन पर इस गुप्त उपाय को करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भक्त प्रहलाद की कृपा से आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे।
आपके घर का कोना कोना खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आप सभी पर भगवान की असीम कृपा सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस उपाय को आज ही अपने मन में संकल्पित कर लें। राधे राधे। जय श्री हरि। जय भक्त प्रहलाद। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।